नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत के जितने पड़ोसी देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, इन सभी से कुछ ना कुछ भारत से तनाव है और भारत से इनका मनमुटाव चल रहा है। और जिस तरह भारत प्रगति कर रहा है, भारत जिस तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और आज आप 2 दिन पहले भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुका है, जापान को पछाड़ करके। आने वाले समय में ये देश, जितने पड़ोसी देश हैं, समस्याएं खड़ा करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत को इनका कूटनीतिक हल खोजना ही होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमारे एक तरह से आज के डेट में घोषित दुश्मन हो चुके हैं, जिस तरह उनका व्यवहार है। लेकिन श्रीलंका और नेपाल, चाहे वो मालदीव से भी हमारा संबंध कोई बहुत बढ़िया नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये लग रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों से भारत का जितना संबंध है वो सामान्य नहीं है, असामान्य संबंध है, यानी अच्छे रिलेशन नहीं है। अब इसमें कहाँ कूटनीतिक भूल हुई है, कहाँ पर ये कमियां किधर है, चाहे उनकी तरफ से है या हमारी तरफ से है, इस पर अब सोचने का समय है। क्योंकि भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में हमारे जितने पड़ोसी हैं वो कहीं ना कहीं शक्तिशाली देशों के मोहरे बन जाएंगे और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे वो आतंक के मामले में हो, या सैनिक मामला में हो, या आर्थिक मामले में हो, ये हमेशा कहीं ना कहीं वो भारत के लिए समस्या खड़ी करते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ताज़ा उदाहरण अभी बांग्लादेश का दिख रहा है। बांग्लादेश का सामान्य तो संबंध बहुत अच्छा माना जाता था जब तक शेख हसीना हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही शेख हसीना सत्ता से हटी है, मोहम्मद यूनुस आके बैठे हुए अंतरिम गवर्नमेंट के जो एक मुखिया हैं, उन्होंने लगातार, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ उटपटांग बयान नहीं देते होंगे। यानी रोज की कहानी हो गई है। और वो एक तरह से देखिए, मोहम्मद यूनुस अमेरिका का आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के डीप स्टेट ने इनको बैठाया था। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लग रहा था कि ये अपने रवैया को बदलाव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी आकर लगभग उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं जैसा जो बाइडेन ने किया था। यानी बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस चाहते थे, लेकिन वो मिलिट्री बेस तो नहीं मिल पाया। तब उन्होंने एक दूसरा पैतरा आजमाया है, और वो है रोहिंग्याओं के लिए मानवीय सहायता यूनाइटेड नेशन की तरफ देने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था। वो कॉरिडोर जो रखाइन प्रांत से होते के आसपास उनको बनाना है, और ये कहने के लिए कि बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का मानवीय सहायता देने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशन की टीम करेंगी। लेकिन ये सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन के नाम पे अमेरिका वहाँ पे आना चाहता है, अपनी फौजों को अड्डा बनाना चाहता है ताकि वो भारत और चीन पर नजर रख पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, हमारा एक तरफ का दूसरा अगर एक देखा जाए पड़ोसी, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो जन्मजात दुश्मन है, यानी उसकी पॉलिसी है भारत की दुश्मनी। उसके लिए दूसरा कोई नहीं है। वो अपने जनता को सिर्फ झूठ बना रहा है, बरगला रहा है। अभी देखिए, उन्होंने ऐसा फोटोग्राफ, वहाँ के जो सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उन्होंने एक ऐसा तस्वीर अपने प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट की थी, जिस तस्वीर में वो चाइना का तस्वीर था, यानी चाइना का जो युद्धाभ्यास हुआ था उसकी तस्वीर उन्होंने गिफ्ट कर की है अपने प्राइम मिनिस्टर को। और ये कहा है कि हमने भारत के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन का अंजाम दिया है, और ये तस्वीर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के समय ली गई है। यानी एक झूठी तस्वीर एक झूठे फील्ड मार्शल ने अपने प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया है। अब ये पूरे दुनिया में ये मजाक का पात्र हो गया। मतलब कहने का मतलब कि वो ओवैसी साहब ठीक ही ने बोला है उन्होंने कि इन नालायकों को मतलब अक्ल भी नहीं है, ताकि अगर कोई नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती, इनके पास वो भी नहीं है। यानी इस तरह के झूठ और फरेब के माध्यम से ये पूरे देश को चला रहे हैं। तो इस तरह के अगर माहौल में हमारी विकास होगी, चाहे एक तरफ अगर देखा जाए तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरह हमारे जो पड़ोसी हैं, आने वाले समय में कोई ना कोई देश के मोहरा बन जाएंगे। वो चाहे चीन के मोहरा बन जाए, चाहे अमेरिका के मोहरा बन जाए, या पश्चिमी देशों के मोहरा बन जाए, जिसको वेस्ट यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं।
तो यानी इनको इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करना होगा, इन्हें कूटनीतिक हल निकालना ही होगा, नहीं तो भारत के विकास में एक जबरदस्त बाधा आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत लगातार विकास कर रहा है और भारत जब विकास कर रहा है तो उसके दुश्मन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे उनके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं तो दुश्मनी के लिए वो हमारे पड़ोसी देश जो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। आज बांग्लादेश कल तक भारत का मित्र हुआ करता था, आज बांग्लादेश का पूरा मुहिम ही भारत के खिलाफ चल रहा है। वो अपने दुश्मन, किसी ज़माने में बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दुश्मन हुआ करते थे 1971 के बाद, जिनमें कोई कूटनीतिक संबंध नहीं थी, आज उनसे वो संबंध जोड़ रहा है, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, उनके साथ व्यापार करने की बात कर रहा है। यानी वो भारत से ज़्यादा अच्छा दोस्त वो पाकिस्तान को समझ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे कूटनीतिक भूल है या विदेशियों का चाल है, इसकी काट को निकालना ही होगा। अगर इस तरह के काट को अगर आप नहीं निकालेंगे तो आने वाले समय में आपको लगातार ट्रबल मिलता रहेगा अपने पड़ोस से ही। जैसा कि आपको चीन कहीं देख लीजिए, चीन भी हमारा पड़ोसी है, लेकिन चीन तो अब जब भी कोई यूनाइटेड नेशन में किसी आतंकियों को हम लेके जाते हैं कि भाई इन्हें बैन कीजिए या आतंकी संगठन घोषित कीजिए, चीन उस पर वीटो दे देता है। और आज से नहीं कर रहा है, चीन बहुत लंबे समय से ऐसा करते आया है। जब भी कभी यूनाइटेड नेशन में हम कोई बात उठाते हैं, चीन उसको वीटो करके उसे रोक लगा देता है। वैसे यूनाइटेड नेशन की स्थिति तो आज एकदम एक तरह से जोकर की हो चुकी है। वो उसका क्या स्टैंड है, क्या उसकी बातें कोई सुनता ही नहीं है, कोई मतलब एक तरह से यूजलेस थिंग हो चुका है यूनाइटेड नेशन। और ये 2-4 देशों का कठपुतली बन चुका है। जो परमानेंट अभी सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, 4-5 जो लोग हैं, बस उन्हीं की बातें सुनी जाती है, कुछ यूरोपियन देशों की बातें सुनी जाती है उसमें। बाकी इंडिया जैसे देशों की हुआ, चाहे और भी जैसे देश हुए, उनका कोई विकासशील देश इतने हैं, ब्राजील वगैरह हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, इनकी कोई बात नहीं सुनती है, इनकी आवाज़ बिल्कुल वहाँ साइलेंट है। इनके बस इनका होना या ना होना यूनाइटेड नेशन में बराबर है। अब भारत चाहे अगर इनसे अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड नेशन अगर भारत के अलग होते ही कि दुनिया की 1/3 अगर आबादी वाला देश भारत अलग हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन धराशायी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जब तक जुड़ा है यूनाइटेड नेशन खड़ा है, जिस दिन भारत हट गया, पीछे आपने पैर हटा लिया, पूरा का पूरा जो दुनिया का जियो पॉलिटिक्स में बदलाव आ जाएगा और यूनाइटेड नेशन धराशायी हो जाएगा, ये तय है। लेकिन बात आतंकियों की बात होता है, हो रही है। जब भी हम आतंकियों की बात करते हैं कि भाई देखिए ये फलना आतंकी हमें परेशान करते हैं, तो चीन उस पर वीटो कर देता है, नहीं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, आप झूठ मूठ के इस तरह इन लोगों पर आरोप लगाते हैं, ये तो बड़े सज्जन लोग हैं। अब चूंकि चीन इसलिए ये काम कर रहा है ताकि भारत के विकास को रोका जा सके। भारत जिस तरह डेवलप कर रहा है, चीन है 19 ट्रिलियन डॉलर का उसका इकॉनमी है, भारत से बहुत आगे है। और लेकिन जिस तरह भारत का ग्रोथ चल रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ 6-6.5% के लेवल पर चल रहा है अपना, उस हिसाब से लगता है कि बहुत जल्दी ही ये चीन के बराबरी आगे खड़ा हो जाएगा। और एक तरह से 2-2.5 साल में ही अगर जर्मनी को पछाड़ के भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए के दौर में है, और जिस तरह इनका ग्रोथ चल रहा है चीन को पछाड़ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही बात दुनिया के अलग अलग देश चिंतित हैं, उनको एक तरह से घबराहट हो रही है कि भारत के ग्रोथ को किसी तरह रोका जाए, क्योंकि ये रॉकेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए हमारे जो पड़ोसी हैं, जितने आसपास भारत के चारों तरफ, इनसे बेहतर विकल्प उन्हें कोई नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए भारत को ये कूटनीतिक रूप से ये पहल करनी जरूरी है कि अपने जितने पड़ोसी हैं उनसे कूटनीतिक रूप से समाधान किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर देखा जाए, और हर वो कारण को तलाशा जाए, हर वो विकल्प को तलाशा जाए जिससे वो दुनिया के मोहरा न बन पाए और वो दुनिया के लिए टूल किट बन के काम न करे। इसके लिए भारत को हर तरह से कोशिश करनी होगी कि अगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ की समस्याएं कहाँ हैं, समस्याएं आखिर ये देश उनकी तरफ झुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत की भी कूटनीतिक भूल है, उनकी कुछ समस्याएं तो होंगी। आखिर छोटा देश बगल में है, तो पहली बात कि भारत एक बड़ा भाई वाला रवैया छोड़े, जियो पॉलिटिक्स में
विश्व राजनीति में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, सब बराबरी की बातें होती हैं, सब बराबर के देश होते हैं। तो भारत जिस तरह अमेरिका करते आया है, जिस तरह पश्चिमी देश करते आए हैं कि हमेशा वो लोग एक पुलिस मैन की भूमिका में रहे या बड़ा भाई की भूमिका में रहे, पूरी दुनिया को ये लोग एक तरह से अपने नौकर और मुलाजिम समझते थे। इस तरह की रवैया भारत को नहीं करना है। भारत को बड़ा भाई और छोटा भाई के कॉन्सेप्ट से नहीं, भारत को बराबरी वाला सम्मान देना होगा कि आप भले छोटे देश हैं लेकिन हम आपको उतना ही सम्मान देते हैं जितना अमेरिका और बड़े यूरोपियन देशों को देते हैं, अमीर जो देश हैं उनको देते हैं। उतना ही सम्मान देना की जरूरत है, क्योंकि ये छोटे देश कहीं ना कहीं सम्मान का भूखे होते हैं। जो चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, इनको अगर बराबरी का सम्मान दिया जाए एक तरह से आपको, तो उनमें एक सकारात्मक बदलाव आएगा। और भारत हमेशा से ऐसा ही नीति अपनाया भी है, लेकिन कुछ सालों में कुछ ना कुछ हमें कूटनीतिक भूलें हुई हैं, जिसकी वजह से हम अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ मनमुटाव हुआ है। ये तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं न कहीं राजनीतिक भूल हुई है हमसे, और इसी भूल को दूर करना है ताकि इन द फ्यूचर, आने वाले समय में ये लोग भारत पर भरोसा कर पाए। देखिए, जहाँ तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका भारत पर भरोसा इसलिए नहीं करता था कि एक समय लिट्टे वाला मैटर जो था, जिसमें वो आरोप लगाता था कि भारत का इसमें संबंध है, भारत अपना, क्योंकि लिट्टे के लोग कोई और नहीं, तमिलनाडु के लोग थे और तमिल मूल के लोग थे, इसलिए भारत के लोग, तमिलनाडु के लोग उनसे सहानुभूति रखते थे। कुछ इसी तरह की बातें थी जिसमें राजीव गांधी की जाने भी गई। तो वो समस्याएं जहां उस समय पैदा हुई, उन्हें एक विश्वास की कमी आई है। उस विश्वास को हमें जीतना है, उनके दिल को जीतना है, और हमें इस तरह का व्यवहार करना है कि भारत कोई बड़ा भाई नहीं है, भारत आपका एक बराबर का सहयोगी है। आप जितना हमारे लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आप भी हैं। ये भावनाएं उनके अंदर जागृत करानी होगी। और भी जो जो समस्याएं हो, वो मुझे नहीं पता है, वो तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय के लोगों को पता होगा कि ये समस्याएं कहाँ हैं। उस समस्याओं पर ध्यान देकर इसे सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि पड़ोसियों के साथ हमें हमेशा रहना है, और पड़ोसियों से मिलकर ही, जिस तरह यूरोपियन देश आपस में मिलकर रहते हैं, उस तरह का मिलकर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। और जिस दिन हम ये रणनीति पर काम करना शुरू कर देंगे, आने वाले समय में भारत वाकई दुनिया के एक शक्तिशाली और मजबूत देश बन के उभरेगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।